चलिए, आप लोगों को पिछले क्लास में चैप्टर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिया गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 में 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम आपको बताते, दूसरा आप खुद बनाएंगे। पहला क्वेश्चन है, यदि मैट्रिक्स ए जो है cos थीटा माइनस साइन थीटा, साइन थीटा और cos थीटा, तो सत्यापित करें कि ट्रांसपोज ए बराबर आई। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए दिया है आप इसको लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब ए का ट्रांसपोज निकालेंगे। ए का ट्रांसपोज निकालने पर क्या होगा, cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा और cos थीटा। इसमें कोई टेंशन नहीं। अब आपको एलएचएस देखिए कि आपको क्या साबित करना है। एलएचएस में यही है कि ट्रांसपोज ऑफ ए का ट्रांसपोज ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स ये मैट्रिक्स है। अब दोनों मैट्रिक्स को हम गुना करते हैं। फिर याद कीजिए कि R1 का गुना किससे होगा, C1 किससे होगा, फिर R1 का गुना C2 के साथ होगा। तो पहले R1 का गुना C1 के साथ हो रहा है, ठीक है। तो cos थीटा का cos थीटा से होगा तो cos स्क्वायर थीटा, माइनस साइन थीटा का माइनस साइन थीटा से होगा तो प्लस साइन स्क्वायर थीटा। फिर R1 का गुना C2 के साथ होगा तो cos थीटा का साइन थीटा से cos थीटा इंटू साइन थीटा, जबकि माइनस साइन थीटा का cos थीटा होगा तो माइनस साइन थीटा इंटू cos थीटा। फिर R2 का गुना C1 के साथ होगा, साइन थीटा का cos थीटा से साइन थीटा इंटू cos थीटा और cos थीटा का माइनस साइन से तो माइनस cos थीटा इंटू साइन थीटा। और फिर R2 का C2 के साथ गुना होगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि साइन को साइन से गुना करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस को कॉस से गुना करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। आपको अच्छी तरह से पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा 0। यहाँ भी ये दोनों कट जाएगा, हो जाएगा 0। ये फिर कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो 1 0 0 1 ये तत्सम का भी है जिसको आई से इंडिकेट करते हैं। ये बराबर हो गया आई के, जो आपको साबित करना था। क्वेश्चन नंबर 6 का 2 आप इसी तरह से बनाएंगे, अंतर कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलिए। सिद्ध करना है कि मैट्रिक्स एक दिया गया मैट्रिक्स है, ये सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का एक विशेष पहचान है, अगर ए कोई सममित आव्यूह होगा इसका मतलब है कि ए और ए का ट्रांसपोज दोनों बराबर होगा। ए और ए का ट्रांसपोज दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो हम चेक कर लेते हैं कि ये अगर ए और ए का ट्रांसपोज बराबर है तो ये सममित आव्यूह होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो मैट्रिक्स ए आपका ये दिया हुआ है। अब मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज निकालें तो ये आया। आप देख रहे हैं कि ए और ट्रांसपोज ऑफ ए दोनों बराबर है, यानी मैट्रिक्स ए और इसका ट्रांसपोज दोनों बराबर है। इसका मतलब ए क्या है, सममित आव्यूह है। इसी का दूसरा क्वेश्चन, ये सिद्ध करना है, ये यहाँ पे एक दूसरा मैट्रिक्स दिया, इसको विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है। विषम सममित आव्यूह के लिए क्या कंडीशन होता है, वो होता है ये कि माइनस ए बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले ए दिया हुआ है तो पहले माइनस ए निकालेंगे। तो कुछ नहीं कि इसके हर एक एलिमेंट में माइनस 1 से गुना कर देंगे। अब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए का ट्रांसपोज कितना आएगा, इसका ट्रांसपोज कीजिए 0 1 माइनस 1, ठीक है, माइनस 1 0 1, उसके बाद 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1 0। आप देख रहे हैं कि माइनस ए और ए का ट्रांसपोज दोनों मैट्रिक्स बराबर है, अतः ए क्या है, विषम सममित आव्यूह है। सममित में ए बराबर होता है ट्रांसपोज ए के, जबकि विषम सममित में माइनस ए बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ ए के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ आव्यूह ए दिया हुआ है, इसके लिए आपको सिद्ध करना है कि ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एक सममित आव्यूह है और ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए एक विषम सममित आव्यूह है।
तो पहले ए दिया हुआ है, हम ए का ट्रांसपोज निकाल लिए, ठीक है। अब आपको दिखाना है कि ये एक सममित आव्यूह है, तो पहले इसका आव्यूह आएगा तब तो पहले हम ए प्लस ट्रांसपोज ए निकाले, तो ए प्लस ट्रांसपोज ए जोड़ के ये आया। अब आपको सिद्ध करना है कि ये एक सममित आव्यूह है, मतलब इस आव्यूह को जो है आपको सममित आव्यूह सिद्ध करना है, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज निकाल के हम देखते हैं, यानी ए प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हम निकालते हैं, दोनों निकालते हैं तो फिर दोनों बराबर है। इसका मतलब ए प्लस ए ट्रांसपोज बराबर है ए प्लस ए ट्रांसपोज के ट्रांसपोज के, ठीक है। इससे क्लियर हो गया कि ये क्या है, एक सममित आव्यूह है। मतलब इतना करने के बाद आपको ये सिद्ध करना है कि ये आव्यूह जो है सममित आव्यूह है, ठीक है। इसी तरह आप ये क्वेश्चन बना लीजिएगा, ये एक विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह का कंडीशन हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि माइनस ए बराबर होगा ट्रांसपोज ऑफ ए के। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज तथा 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज दिया था। क्वेश्चन बहुत आसान है, आप लोग खुद इसको कर सकते हैं। चलिए हम करके बताते हैं। दिया आपको मैट्रिक्स ए तो पहले से ही दिया हुआ है, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। अब ए का ट्रांसपोज आप निकाल लीजिए, 0ab माइनस ए 0c माइनस बी माइनस सी 0, ठीक है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका पहला पार्ट क्या है, 1/2 ए प्लस ए का ट्रांसपोज, यही ना है। तो सबसे पहले आप ये निकाल लीजिए, ए प्लस ए का ट्रांसपोज, जीरो ए बी ठीक है। अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये आंसर आएगा, 0 0 0। इसका क्या है, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। हर एक में 1/2 से गुना करने पर 0 ही हो जाएगा। ये तो पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। फिर दूसरा पार्ट आप इसी तरह से निकालेंगे। पहले आप ए माइनस ए का ट्रांसपोज निकाल लें, ठीक है। अब आप लोग इसे खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए, क्वेश्चन में ये 4 मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आपको इसे ऐसे लिखना है, 2 मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखना है। कैसे लिखना है, 2 मैट्रिक्स के योग के रूप में, ताकि पहला मैट्रिक्स जो है सममित हो और दूसरा मैट्रिक्स जो है विषम सममित हो। आपको इससे पीछे वाले क्वेश्चन में पढ़ाया गया है कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स होता है, जबकि ए माइनस ए का ट्रांसपोज जो है विषम सममित मैट्रिक्स होता है। इतना तो बताया गया है। आप इसका अब देखिए, इस मैट्रिक्स को 2 पार्ट में करना है, तो दोनों में हाफ हाफ कर लेंगे, ठीक है।
और आपको इस फॉर्म में आ गया। एक हम बना के बता देते हैं। तीन पाँच एक माइनस एक, ठीक है। इसलिए ए का ट्रांसपोज कितना होगा? 3 5 1 माइनस 1। इसलिए ए प्लस ए का ट्रांसपोज तीन पाँच एक माइनस एक, तीन पाँच एक माइनस एक। कितना हो जाएगा? 6 6 6 माइनस 1। इसको आप करेंगे ये आ जाएगा 3 3 3 माइनस 1। जो ऐसे इसको ऐसे लिखिए, यहाँ ए प्लस ए का ट्रांसपोज, ठीक है, एक सममित अवयव, ठीक है। फिर क्या कीजिएगा? ए माइनस ए का ट्रांसपोज आप निकालिए। ये कितना हो गया आपका? 3 1 5 माइनस 1, 3 5 1 माइनस 1। यहाँ हो जाएगा ये 0, इसलिए 1/2 ए माइनस ए का ट्रांसपोज, जीरो माइनस 4 4 0 हो जाएगा 0 2 माइनस 2 0। यहाँ 1/2 ए एक का ट्रांसपोज एक विषम सममित मैट्रिक्स है। ठीक है, ये हो गया सममित, ये हो गया विषम सममित। यही आपको सिद्ध करना है। मतलब मैट्रिक्स ए को ऐसे लिखना था जो दो मैट्रिक्स के योग के रूप में भी हो जाए। ये पहला मैट्रिक्स सममित अवयव और दूसरा मैट्रिक्स विषम सममित अवयव। तो बस इसके लिए इसी ट्रिक का आपको यूज करना है। इस तरह से आप सारे क्वेश्चन इस चैप्टर के बन जाएंगे। इसको बना के लाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, क्योंकि हमने सभी क्वेश्चन बता दिए हैं आपको।